लगभग 20 से 25 लाइफ इज नॉट अ रेस बट सिलेक्शन 5 से 10% मिस करते हैं। सो देखो आज की पढ़ाई पूरी, अब अपने लाइफ के क्वेश्चंस लेके आओ। I want to become a doctor. What should I do? सर IITian, सर ट्रक ड्राइवर सर। सर मुझे सर्जन बनना है। सर मुझे कोडर बनना है। अरे रुको रुको, सब बन जाना, बट ये दो बातें जान लो जिसके बिना डॉक्टर या IITian कुछ भी नहीं बन पाओगे। सर प्लीज डराओ मत। सर तो कोई मंत्र तो दे दो। तो पहला तो है CBSE प्रिपरेशन, तो क्या आप लोग कर रहे हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बट 5 से 10% मिस करते हैं, इस फाउंडेशन। सर फाउंडेशन तो मम्मी लगाती है, वो देंगे ही नहीं। अरे फाउंडेशन मतलब, अरे छोड़ो, बुलाते हो। हर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, मैं तुम लोगों की बात कर रहा हूँ, ये बोला जाता है बचपन से कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बट क्या किसी ने कभी ये बताया कि IIT और नीट क्या होता है। हर साल लगभग 20 से 25 लाख बच्चे IIT नीट का एग्जाम देते हैं, बट सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। ज्ञान कोई भी दे देगा तुम्हें, लाइफ इज नॉट अ रेस, है ना, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर तुम इस रेस में अच्छे से नहीं भागे तो यू ऑल विल एंड अप विद वही नॉर्मल वाला कॉलेज। तो वो फेमस लाइन सुनी है ना तुमने कि गली गली में इंजीनियर बैठे हैं। सो आई विल टेल यू 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर तुमने अपने ये 3-4 साल फॉलो कर लिए, देन नो वन कैन स्टॉप यू टू बिकम एन IIT नो डॉक्टर। सो आई एम अक्षय त्यागी, और प्यार से बच्चे भी मुझे IIT भैया बुलाते हैं, टीचिंग फॉर IIT एंड नीट एग्जाम फ्रॉम लास्ट 7-8 years, एंड आई कम हियर टू गाइड यू ऑल विद AK सर। सो हम दोनों मिलकर तुम लोगों के ऊपर पूरा काम करने वाले, सो दैट तुम लोग उन 1 से 2% बच्चों में आ पाओ जो बच्चे नीट या IIT में टॉप रैंक स्कोर करते हैं। तो हमेशा सेल्फ एनालिसिस सबसे पहले जरूरी है। तो खुद को एक छोटा सा टारगेट दो। अच्छा छोड़ो, मैं दे देता हूँ। ट्राई टू कंप्लीट योर मैथ्स एंड साइंस सिलेबस इन जस्ट 2 months। बहुत टफ लग रहा है ना, बच्चों ने 30-30 दिन में भी किया। सेकंड पॉइंट, उसके बाद अपने दिमाग को छोटे छोटे टारगेट्स देने स्टार्ट करो, क्योंकि जब कोई बड़ा टारगेट मिलता है ना अचानक से, तो सारी मोटिवेशन 4-5 दिन में गायब। आई टेल यू सम ओलंपियाड्स जो तुम्हें तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। एंड हियर कम्स द फाइनल स्टेप, जो चैप्टर 9th से 11th में रिलेट करते हैं, 10th वाले 12th में रिलेट करते हैं, उनको करने स्टार्ट करो। मैंने अभी 3 दिन पहले एक टॉपर का इंटरव्यू लिया जिसके 700+ मार्क्स थे फ्रॉम 720। उस लड़की ने 8th-9th क्लास से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, मतलब वो 11th-12th बैठ के पढ़ रही थी 8th-9th-10th क्लास के अंदर। बट आई एम नॉट सेइंग कि तुम सेम प्रेशर लो, सेम चीजें कॉपी करो, बिकॉज हम नहीं चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम उन बच्चों में रह जाओ जो 10th में तो टॉप कर लेते हैं लेकिन 11th में आती धड़ाम से नीचे गिरते हैं, और पेरेंट्स को लगता है पता नहीं क्या हो रहा है हमारे बच्चे को, ये तो 10th तक टॉपर था। ऐसे बच्चे 11th में तैयारी तो पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, वो गुमनामी और डिमोटिवेशन में कहाँ गायब हो जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी कमी छोड़ देते हैं वो, जिसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। AK सर और AT सर मिलके आपको यहाँ से यहाँ लेके जाने वाले हैं, लेकिन वो भी स्टेप वाइज। क्यों जरूरी स्टेप वाइज? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायरेक्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की सोचोगे ना तो मोटिवेशन 2 दिन में डाउन हो जाएगा। स्टेप वाइज चढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारे ब्रेन को आलसपन नहीं आएगा। सो लेट्स क्रैक इट। तो आपको समझ में आ गया कि आपको स्कूल के लेवल के साथ में फाउंडेशन पे भी काम करना है। तो टाइम कैसे दें, कंसिस्टेंट कैसे रहें, 2-3 चीज़ें हैं आपके दिमाग में चलती रहेंगी। एक एक करके बात करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बफर टाइम क्रिएट करो जिसके अंदर आप फाउंडेशन को भी टाइम दोगे। दैट मीन्स आपके अभी जो करिकुलम चल रहा है उससे ज़्यादा भी चीज़ें करो। उससे ज़्यादा चीज़ें करने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको रोज के लिए रखना पड़ेगा। डेली अगर आप हाफ एन आवर भी देते हो, 1 महीने में आप 15 घंटा दे देते हो फाउंडेशन के लिए। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपका स्कूल का लेवल का तो प्रिपरेशन हो ही जाएगा, दैट इज़ वेरी इजी टू डू। उसके साथ साथ में आप फाउंडेशन भी कर पाओगे। तो करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड चीज़ है कंसिस्टेंसी। ये जो हाफ एन आवर की बात कर रहे हैं ना, टाइम मैनेजमेंट हम लोग ने बफर टाइम रख भी दिया, बट वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, रोज शो अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हाफ एन आवर कंप्लीट करने के लिए। ये अगर दोनों साथ में कर पाते हो तो आपका फाउंडेशन भी प्रिपेयर हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल पे। तो सर ने तो अपना टारगेट दे दिया, फाउंडेशन के लिए क्या करना है? क्या CBSE को इग्नोर करना है? नहीं। तो CBSE के लिए भी टारगेट है, जितना जल्द से जल्द हो सके CBSE का जो सिलेबस है वो भी खत्म करना है। बोर्ड्स की प्रिपरेशन को इग्नोर नहीं करना है ड्यूरिंग योर फाउंडेशन प्रिपरेशन। यस, बोर्ड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। IIT JEE नीट करने के लिए आपको NCERT को भी लगाना है एंड रेफरेंसेस को भी करना है। ये सब क्वेश्चंस भी अगर है कमेंट में लिख के बताना है आप लोगों को। अगर आपने फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो लिख दो कमेंट में कि स्टार्ट नहीं की है, और अगर ऑलरेडी डन है तो वो भी लिख के बताना हमें।